हेलो। तो सब सर भगत जी। सत्साहेब जी, सत्साहेब। हाँ भगत जी, माफ करना मैं बार बार फोन किया आपको। कोई बात नहीं, बताओ। भगत जी मुझे साल भर हो गया, साल भर से मैं नाम लिया हूँ, अच्छा। लेकिन मतलब तबीयत मेरा बराबर है नहीं, तबीयत खराब रहता है। हाँ। और क्या बात? हाँ, अच्छा। तो एक बार लिया, जब नाम लिया था यहाँ पे नामदान केंद्र पे जा करके, तो 3 महीने तक नाम मैं लिया। नाम कब लिया था? नाम लेके साल भर से ऊपर हो जा रहे हैं। अच्छा। तो नाम लेके आया घर पे, उसके बाद 1 डेढ़ महीने तक भक्ति में करते रहा। उसके बाद माता जी जो है मतलब बीमार रहने लगी। तो घर वाले सब बोलने लगे नाम ले लिए जो है, और तब से आए तब से माता जी बीमार रहती हैं। मैं बोला ठीक हो जाएंगी माता जी। अच्छा। लेकिन भक्ति में करते रहा, 3 महीने तक किया, और उसमें माता जी एक्सपायर हो गई। तो फिर नाम मेरा खंडित हो गया उसी में। तो 2-3 महीने मतलब मैंने नाम भक्ति करना छोड़ दिया था जी। तो फिर 3-4 महीने बाद फिर मैंने मंत्र जाप करना चालू कर दिया था, लेकिन भक्ति खाली मतलब आरती करना छोड़ दिया था, दीप जलाना। तो भक्ति करते रहता था, चाहे खाली मंत्र। चलो भगत जी, अभी थोड़ा मतलब शॉर्ट में बताओ। ऐसा है कि मेरा हाथ टूट गया था, तो 3 साल हो गया, इसमें 4 ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा। इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन जा नहीं रहा है। अच्छा। तो और उसकी वजह से पूरा बदन में पूरा जलन रहता है, और जो है पूरा बदन दर्द करता है। घर में कौन कौन है उपदेशी? खाली मैं हूँ घर में उपदेशी। 1 साल नाम लिया होगा। वो लोग बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा फायदा हो जाए उसके बाद हम लोग भी ले लेंगे, इसके लिए। अच्छा। तो ही नहीं लिया। हाँ, तो नाम कैसे लिया था? ऑनलाइन लिया था या फिर नामदान केंद्र पे जाके? नामदान केंद्र पे जाकर के लिया था जो है वहाँ पे। अच्छा। गुरु जी को भोग लगाया कभी घर पे? हाँ, गुरु जी को एक दिन भोग लगाया, उसके बाद तब से भी नहीं लगा पाया हूँ गुरु जी को भोग। अच्छा। हाँ, और मतलब बहुत तकलीफ रहता है, इसकी वजह से नाम ऐसा लग रहा है मुझे छोड़ देना पड़ेगा भक्ति। बिल्कुल एकदम आज तो एकदम परेशान हो गया मैं। भगत जी, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान को अच्छे से समझ लो। ज्ञान भक्ति मार्ग की रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ, आपका मैं वीडियो बराबर देखता हूँ भगत जी, इसके लिए मुझे आपसे प्रेरणा आता है। मैं बोलता हूँ चलो अभी नहीं, आगे ठीक हो जाएगा, आगे आगे ऐसा कर करके मैं भक्ति करते ऐसे ठीक नहीं होगा। देखो भगत जी, हमारी वीडियो में कोई जादू मंत्र तो है नहीं। हमारी वीडियो केवल आपको जानकारी देंगे। जानकारी से आपको विश्वास होगा, विश्वास से आपको भक्ति मार्ग पे दृढ़ता मिलेगी और आप मर्यादाओं में रह पाओगे। अगर नियम नहीं निभाओगे भक्ति मार्ग में, कोई सफलता नहीं मिलेगी भगत जी। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, गोली दवाई देता है, लेकिन वो भी कुछ आपको परहेज बताएगा। अगर परहेज नहीं निभाओगे तो डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा हो, उसका ऑपरेशन सफल नहीं होता। तो यही भगत जी भक्ति मार्ग है। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के कुछ नियम हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है। अब अंडे भी खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं, चोरी जारी झूठ छल कपट मार धाड़ धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, मतलब अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। तो उससे भक्ति सफल नहीं होगी। हर देवी देवता की एक मर्यादा है। जैसे कोई दुल्हन होती है, वो ससुराल में जाती है तो माँ बाप वाली स्वतंत्रता थोड़ी होती है। वहां जाने के बाद उसके कुछ नए नियम बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों से उसको शर्म रखनी पड़ती है, उसको पर्दा रखना पड़ता है, लोगों को इज्जत देनी पड़ती है, सम्मान करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तब जाके ससुराल में वो टिक पाती है, वो सफल होती है। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति चाहे देव की हो, चाहे महादेव की हो, चाहे पूर्ण परमात्मा की हो, हर भक्ति के नियम है भगत जी। जैसे हर खेल के नियम है, चाहे कबड्डी हो चाहे वॉलीबॉल हो, और नियम भगत जी चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलो, नियम सबके एक जैसे होते हैं। तो भक्ति चाहे आप किसी भी की भी करो, मर्यादा कंपलसरी है। मर्यादा के बिना चाहे भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ, कुछ फायदा नहीं होने वाला भगत जी, कोई नहीं बचाएगा। वो अपने जान में जहाँ तक हो रहा है मर्यादा में कहीं टूटने नहीं दे रहा हूँ। नहीं, अगर मर्यादा नहीं टूटने दे रहे हैं तो ये धरती पे माई का लाल कोई है ही नहीं जो भाई जो आपके हाथ में मल गए वो प्रॉब्लम कर दे। ये तो हो ही नहीं सकता। फिर तो भगवान का वचन फेल हो गया। वही भगत जी में बहुत कमी भगत जी आपके अंदर है। आपकी मर्यादाओं में कमी है, वो चेक करो कहाँ कमी है। आप साथ संगति की वीडियो आप जी कब से देख रहे हैं? कम से कम 3 महीने 4 हो गया। 3-4 महीने हो गए ना। उससे पहले आप मैनेजमेंट के साथ में थे? नहीं, मैं था नहीं साथ में, खाली उनसे नाम लिया था एक बार, उसके बाद दोबारा नहीं गया हूँ। नहीं गए ना। लेकिन उसके बाद जो मर्यादा जो बताई है परमात्मा ने, क्या आपने सारी मर्यादा निभाई है?
बीच में तो नाम वही खंड हुआ था भगत जी। तो भगत नाम, जब नाम खंड होगा, मर्यादा तोड़ोगे तो भगत जी फिर कहाँ से लाभ होगा बताओ। डॉक्टर ने कह दिया बेटा ये गोली दवाई 3 टाइम ले रही है, नींबू मत खाना, ये परहेज है खटाई से, और आप गोली दवाई भी ले रहे हो, आप वो खटाई भी खा रहे हो, तो गोली दवाई बेअसर हो जाती है। अब देखो भगत जी, भक्ति छोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, ये तो उल्टा नुकसान में जाओगे आप। वही मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोड़ू नहीं, लेकिन क्या करूँ, एकदम परेशान हो गया हूँ। उसका तरीका ये है भगत जी, पहले तो आप अपनी अंतरात्मा को आप जी शुद्ध करो। पहले तो जो भी आपसे जाने अनजाने में गलतियां हुई है ना, घर पे गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके और हृदय से समायाचना करो। मालिक अंतर्यामी है। मालिक कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। अगर हृदय से प्रार्थना करोगे ना भगत जी, देखो परमात्मा जो है ये मन की बकवाद नहीं सुनता, ये आत्मा की पुकार सुनता है। सच्चे हृदय से यदि आप पुकार करोगे, परमात्मा सुनेगा। जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना करो और आगे से भगत जी गांठ बांध लो, नियम नहीं तोड़ना परमात्मा का। हाँ भगत जी, वही अपने जान को करो। बाकी भक्ति छोड़ के तो भगत जी मैं ये कह रहा हूँ और ज्यादा नुकसान में आ जाओगे आप, क्योंकि देखो आपके जो कर्म संस्कार है ना वो बिगड़े हुए थे, तभी तो परमात्मा ने आपको अपनी शरण में लिया। अब कोई मरीज है हॉस्पिटल में जाता है, वो क्यों जाता है? क्योंकि वो बीमार है, उसको तकलीफ है। और हॉस्पिटल में जाके भी वो कहे कि नहीं नहीं जी मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे को यहाँ से निकाल दो, तो और ज्यादा तकलीफ में आएगा। तो भाई ये परमात्मा का दरबार है भगत जी। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाएगा, जो काम यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा, वो परमात्मा कर देगा। क्योंकि जब देश के राजा में जब राजा के देश में भी जब कोई आपत्ति आती है, वो भी जो मतलब साधु संतों के पास जाता है, भगवान को याद करता है। ये तो ये कलयुग आ गए, लोग भूल गए इन बातों को। नहीं, रामचंद्र जी अपने 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 गुरु जी को दंडोत करके और अपने सिंहासन से ऊपर अपने गुरु जी वशिष्ठ का जो है सिंहासन रखते थे, उसके बाद में अपना राजपास करते थे वो। अब ये कलयुग आ गए, लोग भूल गए इन चीजों को। ज्ञान देने वाला कोई संत है नहीं यहाँ पे, सबने अपना धंधा बना लिया। गीता जी को टीवी चैनल पे लेके बैठ जाएंगे, 10 लाख उसको देंगे, 50 लाख भक्तों से लेंगे, ये धंधा बन गया। अब बताओ, जब कोई धर्म गुरु ही नहीं है शास्त्रों में से सही ज्ञान देने वाला, तो बेचारी जनता कहाँ से समझेगी? जनता ने तो बेचारी वो कभी गीता जी का ऊपर का पेज भी नहीं देखती। वो तो सोचते हैं जो महाराज जी ने बता दिया वो ही ठीक है। अच्छा भगत जी, मैंने आपका वीडियो देखा था, वो जो है गुरु जी का खाली फोटो चाहिए, उनका नहीं चाहिए, तो मैंने जो उनका फोटो था राइट साइड में जो कबीर का और उनका, तो वो निकाल दिया था साइड से काट करके, खाली गुरु जी का रखा हो, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं है ना? गुरु जी का ही फोटो रखना पड़ेगा, और कोई परमात्मा है ही नहीं कोई धरती पे, कोई सृष्टि में नहीं है कोई। दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो है ना जो कबीर जी की, भाई वो रूप परमात्मा का 650 साल पुराना है। वो 650 साल पहले आए थे। अब उस समय यदि हम उनको पूजते, मानते, उनको भगवान मानते, तो हम पार होते। अब उस समय तो हमने उनको चैन से नहीं जीने दिया। आज भगवान जिस रूप में आया है, उस रूप की आपको पूजा करनी पड़ेगी भगत जी। अब डॉक्टर मर गया, मरने के बाद उसकी कोई मूर्ति बना दे हॉस्पिटल में बहुत अच्छी, और आपके पेट में दर्द हो गया, तो मूर्ति के आगे रोने से आपका दर्द ठीक कर देगा क्या वो? तो ये रामकृष्ण देवताओं की स्थिति तो वो है भगत जी। जिस समय थे उस समय तो उनको जीने नहीं दिया। माता जी को बनवास करवा दिया। रावण अगर उनको भगवान मानता तो सीता जी को उठा के ले जाता क्या? अगर वो कई रामचंद्र की सगी अगर वो काकी अगर उनको राम मानती, भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो अपने बेटे के लिए राज और उनके लिए बनवास मांगती क्या? राजा दशरथ अगर उनको राम मानता तो बेटे के वियोग में अपने प्राण त्यागता क्या? अयोध्या वाले अगर उनको राम मांगते तो ऐसे ताने मारते क्या जो सीता को बाहर निकालना पड़ता? और खुद भगत जी रामचंद्र जी यदि सीता जी को लक्ष्मी का अवतार मानते तो क्या उसकी अग्नि परीक्षा लेते क्या भगत जी? क्या राम को इतना भी नहीं पता कि रावण के संपर्क में आई कि नहीं आई है? भगत जी सारा यहाँ पे लफड़ा है। बड़ी मुश्किल से दाव लगा है, भगवान आया हुआ है, ये थोड़ा सा समय होता है। अब भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के नहीं आता, उसके ज्ञान से पहचान होती है। रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण जी आए, वो कोई सींग लगा के थोड़ी आए थे। उनकी पहचान भी तो आज हम उनकी लीलाओं से कर रहे हैं ना। अब उस समय किसने भगवान माना? श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो बेचारे का, एक मतलब चैन से उनको पानी भी नहीं पीने दिया। जन्म लेते तो मामा दुश्मन हो गया, फिर कभी वो पूतना से मरवा रहा है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी वो कल्यावन मार रहा है, कभी शिशुपाल मारने आ रहा है। अंत में ये दुर्दशा कर दी हम लोगों ने उस भगवान की। उसको मथुरा छोड़ के शांति से जीवन जीने के लिए उसको गुजरात जाना पड़ा, द्वारिका में। और वो द्वारिका भी उनके समुद्र ने डुबो दी एंड में। तो भगत जी परमात्मा आया हुआ है। और ये तो बुराइयां हैं जो गुरुजी जो छुड़वाते हैं भगत जी, कि बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, गुटखा, चोरी, जारी, ये तो एक सभ्य इंसान को वैसे नहीं करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी। और बताओ अब ये त्योहार हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये क्या है भगत जी?
ये सतयुग में कौन मनाता था ये भगत जी, ये दीपावली भाई सतयुग में भी तो इंसान थे, सतयुग में कौन दिवाली मनाता था बताओ? हाँ सतयुग में कौन मनाता था दिवाली? दिवाली तो रामचंद्र जी के बाद मनने लगी है ना, लंका से आने के बाद में। और दिवाली भगत जी उन्होंने क्यों मनाई? अब भगत जी ये परंपराएं चल गई, अब ये फालतू के, लोगों को इतिहास का है नहीं मालूम, अपना समय और अपना पैसा दुनिया बर्बाद कर रही है। जब रामचंद्र जी माता सीता को रावण से युद्ध करके वापस ला रहे थे, तो उस समय भगत जी अमावस्या थी, काली रात थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई 14 साल के बाद में माता सीता और मतलब रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो उनका भव्य जो मतलब स्वागत उनका किया जाए। तो पूरी जो अयोध्या को घी के और तेल के दीपक से सजाया गया था, ताकि उनको ये ना लगे इस काली रात को हम लोग उजाले में तब्दील कर दें। अब आगे चल के परंपरा बन गई। अब ना तो आज राम रहा धरती पे, ना वो सीता रही, ना वो रावण रहा। ये परंपरा हमारे सिर पे डाल गए। 1000-2000 का खर्चा करवा देते। और आजकल है क्या भगत जी, होली दिवाली भी आजकल केवल भगत जी शराब की रह गई। ढक्कन खुलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, कितना पोल्यूशन फैलता है, कितने लोगों के हाथ जल जाते हैं, कितने लोगों के मकान जल जाते हैं, वायुमंडल में भगत जी जो है कितना ही पोल्यूशन हो जाता है। तो भगत जी हमें ज्ञान है इन चीजों का, गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया ना, तो हमने इन चीजों को भगत जी अभी त्यागना पड़ेगा, तभी हम भगत बनेंगे। बकवादों में भगत जी भक्ति नहीं होगी। तो ऐसे भगत जी कुछ नियम है परमात्मा के, जो ये मैनेजमेंट जो है भक्तों को नियमों में नहीं रहने देता, क्योंकि खुद ही नियमों में नहीं है, ये खुद ही गुरुजी को भगवान नहीं मानते। और जब तक आप गुरुजी को भगवान नहीं मानोगे, तब तक भगत जी कोई भी आपका जो कष्ट है वो ठीक नहीं होगा। गुरुजी क्या कहते हैं, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे। जिस घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगना शुरू हो जाएगा भगत जी, उस भगत के सारे संकट कटने शुरू हो जाएंगे। अब आज से पहले तो हमें ये नहीं पता था कि भाई कौन है भगवान। 33 करोड़ देवी देवता है भगत जी। अब बताओ, अगर भगत जी अगर आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही होगा ना, परमात्मा भी एक ही होगा। अगर आत्मा अगर एक है तो, और ये आत्मा अगर 33 करोड़ अगर ये कसम कर लेगी, अरे घर में भगत जी मान लीजिए भाई कोई बहू है, और वो अगर अपने 2 यार बना ले, तो क्या उसकी इज्जत रहेगी क्या उस घर में? क्या वो पति उसको प्यार देगा जब उसको मालूम पड़ जाएगा? तो आत्मा का भी एक ही पति है। अब इसने बिना ज्ञान के इसने 33 कसम कर लिए। सोमवार को शंकर पूज लिया, मंगलवार को हनुमान पूज लिया, बुधवार को इसने गणेश पूज लिया। ये पतिव्रता आत्मा कहाँ रह गई? और ये हमारे धर्मगुरु नकली, जिनको 2 धेले का ज्ञान नहीं, हमारे को वो देवी देवता पूजवा दिए जिनको रावण ने जिनको अपने जेल में डाल रखा था। तो भगत जी परमात्मा आया हुआ है बड़े भाई, थोड़ा विचार करो, समझो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक बार समय हाथ से निकल गया ना, परमात्मा कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया वापस नहीं लगता डार। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये मानव शरीर मिलता भगत जी। और इस मानव शरीर की महत्वता केवल परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से पीछा छुड़वाना है। ये समाज, ये रिश्तेदार, ये भाई बंधु, ये बेटा बेटी, ये 4 दिन के हैं, कल को मर जाओगे। भक्ति नहीं की 84 लाख योनियों में जाओगे, फिर वो समाज कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। वो समाज फूक फाक के 10-12 दिन रो पीट के लुगाई तो अपना दूसरा कसम कर लेगी, बेटा बेटी अपने काम धंधे में लग जाएंगे। 2 महीने बाद में त्योहार आया, फिर अपने पटाखे फोड़ने लग जाएंगे। बस इतना ही प्यार है क्या? तो काहीं का दुनिया ये, काहीं का झंझट है ये? भक्ति करके जीवन सफल बनाओ ना, सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु का झंझट ही समाप्त हो जाए, उस भगवान के लोक में चले, जहाँ ना कोई काम धाम, ना कोई मरना, ना कोई रोग, ना कोई शोक, सारे सुख। अब एक गरीब के लड़के को तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक मंत्री का बेटा मतलब कि पैदा होते मतलब कि बैठा बैठा खाता है। तो ऐसा है भगत जी ये लोग, और वो उस परमात्मा का लोग। तो भगत जी भक्ति मत छोड़ो, भक्ति छोड़ोगे सिवाय बर्बादी के दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है। और इस कलयुग में भगत जी आत्मा के ऊपर केवल उसके पाप कर्म शेष हैं, क्योंकि जो पुण्य कर्म थे वो तो हमने खा लिया आज से पहले। अब बच गए हमारे ये पाप कर्म। अब इस कलयुग में ये पाप कर्म हमारे को दुखी करेंगे, चाहे वो बीमारी के रूप में आओ, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के रूप में आओ, चाहे किसी और चीज के रूप में आओ। और भगत जी अब ये शरीर के रोग नहीं है। अगर शरीर का रोग हो तो डॉक्टर काट देगा, लेकिन आत्मा का रोग, ये कर्मों के रोग, ये केवल भगवान काट सकता है। इस धरती पे कोई इंसान नहीं काट सकता। और थोड़ा सा जीवन बच रहा भगत जी, थोड़ा सा जीवन है, बाद में क्या कर लोगे? जब यहाँ से जब शरीर छूट जाएगा फिर क्या होगा भाई? फिर कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना है? हम किसी शहर में जाते हैं, हम लोग 4 दिन पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं, कहाँ रहूंगा मैं, कहाँ पे खाऊंगा। और ये शरीर छूटने को जा रहा है, हमारे को टेंशन ही नहीं है कि बाद में कहाँ जाऊंगा, कौन सी योनि में जाऊंगा, कहाँ पे मैं भटकूंगा।
तो जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो भगत जी यही जानकारी देने के लिए आते हैं। और ये जानकारी केवल मानव शरीर में ही हम लोग जान सकते हैं। नहीं, कुत्ते को क्या पता राम क्या, श्री कृष्ण क्या, भक्ति क्या? भगत जी बताओ, इंसान को क्यों पता है? क्योंकि मानव शरीर केवल परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो भगत जी हमारे को परमात्मा की पहचान नहीं थी आज से पहले। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं जानता। किसी ने ब्रह्मा जी को भगवान बता दिया, किसी ने विष्णु जी को बता दिया, किसी ने हनुमान जी को बता दिया कि बताओ, आत्मा एक है, उसका पति भी एक ही होना चाहिए, तब भी वो भक्ति का लाभ मिलता। नहीं तो भक्ति तो भगत जी पूरी दुनिया कर रही है। हर कोई आदमी किसी न किसी देव महादेव को तो आज मतलब पूज ही रहा ना, फिर भी कोई लोग सुखी नहीं है। आंखों के सामने बेटा मर जाता है, बेटी मर जाती है, काम धंधे में उसके नुकसान हो जाता है, शरीर में उसके रोग आ जाता है। भगवान की भक्ति करते करते अगर रोग आ गया, ये मालिक के नियम है। जब आप इस भक्ति पे लग जाओगे ना, माँ बाप से पहले उसके बेटा बेटी नहीं मर सकते, औरत कभी विधवा नहीं हो सकती। अगर आप मर्यादा में रह के यदि आप भक्ति करोगे तो आपके घर में कभी कोई अमंगल नहीं आ सकता, और बुढ़ापे में आपके कोई रोग नहीं हो सकता, और परमात्मा यूं रखेगा अपनी पलकों पे। भगत जी आवश्यकता क्या वरना फिर भक्ति की, बताओ। लेकिन ये कलयुग है भगत जी, इस काल भगवान ने हमारे को इतना विचलित कर दिया, इतने ये मंदिर मस्जिद देवी देवता हमारे ये पूजवा दिए, जो ना तो अब बताओ हम इन देवी देवताओं को हम पूजते हैं। भगत जी रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने जेल में डाल रखा था, हम सबको पता है। फिर भी ये नकली धर्मगुरु पंडित जिनको ज्ञान नहीं है, उन्हीं देव देवताओं को हमारी पूजा करवा रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो रावण को पूज लो, इस देव देवताओं से बड़ा तो फिर रावण हो गया। रावण अपनी सिद्धि शक्ति से अपने बेटे मेघनाथ से देवताओं के राजा इंद्र की बेटी से शादी करके लाया था, लड़ाई करके। इंद्र अपना राज छोड़ के भाग गया जंगलों में, तो रावण बड़ा हुआ ना। रावण की भक्ति करो फिर इन देव देवताओं से। तो दुनिया ने आज तक ये नहीं जाना कि है कौन परमात्मा, है कौन भगवान। जिसने बता दिया पूज लिया। क्यों भगत जी, हमारे जो बुजुर्ग थे बेचारे अनपढ़ थे, ज्ञान नहीं था उनको। और गांव में जो पंडित लोग होते थे 2-4 श्लोक पढ़ लिया करते थे, सफेद कपड़े पहन लिया करते थे, उनकी प्रभुता बन जाती थी। वो खाट पे बैठता, हमारे दादा परदादा बेचारे नीचे बैठ जाते, दादाजी महाराज जी, वो जो भी ज्ञान देता हमने उसको मान लिया, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबके घरों में उल्टी साधना। अब कोई सुखी नहीं है भगत जी, कोई सुखी नहीं है। और ये भगवान भगत जी गारंटी देता है कि एक बार मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति अपने घर में करो। अगर कैंसर भी है तो कैंसर आपका जो मतलब बाढ़ बाका नहीं कर सकता आपका। भगवान किसको कहते हैं? जो मुर्दे को जिंदा कर दे। कितने को किया भगत जी, कितनों को किया सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। और देखो भगवान की पहचान ऐसे नहीं कि भी जेल में है। ये जेल किस लिए बनी है? आज 95% बेगुनाह लोग हैं आज जेलों में। और अगर जेल जाने से ये है कि भैया भगवान नहीं है, ये मतलब संत नहीं है, तो श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ था। रामचंद्र जी ने 14 साल की जेल काटी थी, वनवास। आज की तो जेल से बेकार। आज कम से कम जेल में टाइम पे नहाना, खाना, धोना, मेडिकल सुविधा तो मिलती है। रामचंद्र जी को 14 साल में क्या मिला? क्या मिला उसमें? वो आज की जेल से भी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन उस समय उनको ना किसी ने भगवान माना, ना किसी ने राम माना। आज उनकी मूर्ति बना के पूज रहे। मूर्ति लाभ देगी क्या भगत जी? वो पत्थर ना वो सुन सकता, ना वो खा सकता, ना वो देख सकता, ना हमें आशीर्वाद दे सकता। अरे कोई जीवित आदमी है, हमारे पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, वो हमारे को हम बताएंगे, वो हमारी बात सुनेगा और वो हमारे को मेडिकल दे देगा, हमारे को लाभ मिल गया है। अब डॉक्टर मर गया, उसकी मूर्ति बना दी, बताओ वो आपकी बात सुनेगा? वो आपका ट्रीटमेंट करेगा? तो देव देवताओं की स्थिति तो ये हो गई भगत जी। जिस समय वो थे इस धरती पे, उस समय यदि हम उनकी भक्ति करते, उनकी बात मानते तो फायदा होता। आज भगत जी वो पत्थर की मूर्तियां बन के रह गई। आज तो वो चाहिए जो जीवित है। अब ये शास्त्रों को पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कि संत क्या होता है। हमने पूज लिए छोटे मोटे बाबा, जैसे देखा देखी तूने नाम ले लिया, चल मैं भी ले लेता हूँ। ट्रैक्टर की ट्रॉली के लूम के चले गए, नाम लिया, वापस आके बीड़ी पी रहा है, शाम को आके मतलब दारू पी रहा है। भक्ति है? ड्रामेबाजी। नियम के बिना भक्ति नहीं निभेगी। और एक बार परमात्मा के नियम पे टिक के देखो, फिर देखो भगवान वो काम करेगा जो काम भगवान ने सतयुग में किया, त्रेता में किया, द्वापर में किया। तो भक्ति मत छोड़ो भगत जी। काल यही चाहता है कि जीव यहाँ से भक्ति करके मेरे जाल से बाहर ना निकल जाए। अरे सब देव देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पूज रहे हैं, स्वामणी कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, फिर भी सबके घरों में संकट है, सबके घरों में कैर टूट रहे हैं। ना जाने कब बेटा मर जाए, कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब क्या हो जाए इस घर में। फिर क्या फायदा ऐसी भक्ति का? पर भगवान गारंटी दे रहा ठोक के आके कि ये मेरी भक्ति, ये मेरे मंत्र, और ये ऐसे नहीं दे रहा मैं, ये प्रमाणित है। अपने शास्त्रों में देख लो, गीता जी
चारों वेदों का सार है। गीता जी के अलावा पूरे विश्व में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो भक्ति की जानकारी देगा, क्योंकि भगत जी गीता जी का ज्ञान बोला गया महाभारत के समय, 5,500 साल पहले महाभारत के समय गीता जी का ज्ञान दिया भगवान ने। उस समय ना तो कोई मुसलमान था, ना कोई हिंदू धर्म था, ना कोई जैन धर्म था, ना कोई बौद्ध धर्म था, ना कोई सिख धर्म था, कोई धर्म नहीं था। उसके बाद ये सारे धर्म बने। तो गीता जी तो सर्व मानव के लिए भगत जी। तो गीता जी में बताओ कहीं लिखा हुआ क्या राम राम श्याम श्याम हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे ओम नमो जय जगदीश हरे? कोई नाम है कि कोई नाम दिया कोई गीता जी में? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है भगवान ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरणम ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम, कि मेरा तो अर्जुन एक ओम नाम है, और इस ओम नाम को जो सच्चे सतगुरु से लेके जाप करेगा उसका जन्म मरण समाप्त हो सकता है। उसको आजीवन यहाँ पे परमात्मा सहारा देगा, वो बीमारियों से दूर रहेगा, वो रोगों से दूर रहेगा, संकटों से दूर रहेगा। अब बताओ, अरे वेद, चारों वेद उस परमात्मा का ज्ञान देते हैं। उन चारों वेदों में कहीं भी मेरे को 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम दिखा दो, चारों वेदों में कहीं भी मेरे को जो है गणेश जी का नाम दिखा दो, राम का नाम दिखा दो, श्री कृष्ण का नाम दिखा दो, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दिखा दो, आप मेरे को दुर्गा का नाम दिखा दो। सही नहीं। तो कौन है वो भगवान? रामचंद्र जी कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में। अरे रामचंद्र से पहले तो सतयुग था, सतयुग में भी तो इंसान थे, वो कौन से राम की भक्ति करते थे? भगत जी वो असली राम कौन है? राम राम सब जगत बखान है, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब जानते हैं कि रामचंद्र का बेटा राम, वो दशरथ का बेटा राम। दशरथ से पहले कौन था? राम। अगर राम की भक्ति करने से अगर मोक्ष हो जाए तो फिर राम का दादा तो फिर तो नरक में गया, क्योंकि राम के दादा से पहले तो राम का जन्म हुआ ही नहीं था, तो वो तो जानता नहीं था राम कौन है। तो ये असली राम नहीं है, उसका तो खाली शरीर का नाम राम था। जैसे आजकल कोई भी बाप अपने बेटे का नाम रख देता है रामचंद्र, तो क्या वो राम हो गया? श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में आए भगत जी 5,500 साल पहले। इससे पहले तो लाखों साल का चारों युग बीत गए। उस समय तो कोई जानता ही नहीं था, त्रेता में तो कोई जानता ही नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है, सतयुग में तो जानता नहीं था राम और कृष्ण कौन है। तो ये भगवान कहां से हो गए भगत जी? जानकारी तो नहीं दी गई ना समाज को। तो विचार करो भगत जी, विचार करो इन बातों पे। परमात्मा आया हुआ है थोड़े समय के लिए, मौका चूक जाओगे बाद में। अगला जन्म 84 लाख योनियों में है। ये क्यों बने देख लो, ये गधे कुत्ते क्यों फिर रहे हैं? क्या है ये? क्या 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 भगत जी? उन जानवरों को गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं लगती, सर्दी के टाइम उनको सर्दी नहीं लगती? जब हम उनको मारते हैं तो क्या उनके खून नहीं आता, उनको दर्द नहीं होता? क्या उनके अंदर मोह ममता नहीं है? उनके अंदर सब कुछ है ना। फिर वो गर्मी में वो गर्मी सहन क्यों कर रहा? हम क्यों भगत जी एसी लगा के सो जाते हैं? अगर किसी जानवर के पेट में दर्द हो जाए तो वो अपना दर्द नहीं बता सकता, उसके मुंह में जुबान भी है, लेकिन वो बोल नहीं सकता कि मेरे पेट में दर्द है। उसके पैर में कोई अगर वो कील चुभ जाए, वो पैर उठा के नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि जब कभी उसका मानव शरीर था और हमारी तरह उसने भक्ति नहीं करी। आज उसके मुंह में जीभ भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए परमात्मा भगत जी हमें चेताते हैं, हमारे को बोलते हैं वो परमात्मा कि भाई जिव्या तो वाई भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो ये मुख में भलो न चाम। इस जीव का यदि कोई महत्व है तो केवल उस परमात्मा के नाम का जाप करना, अच्छी अच्छी बातें करना, शुभ कर्म करना। वरना परमात्मा कहते हैं इसको काट के फेंक दो, वरना ये तुम्हारे ये कर्म बिगड़वाएगी। क्योंकि हम क्या करेंगे बिना ज्ञान के? एक दूसरे के पास बैठेंगे, उसकी निंदा करेंगे, और वो ऐसा उसका सत्यानाश होगा, अरे वो जीतेगा वो हारेगा, सारा दिन उल्टी बकवाद करके शाम को अपने घर पे हमने क्या कमाया? परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। भक्ति के बिना कुछ नहीं है भगत जी। तो बड़े भाई विचार करो, भक्ति मत छोड़ो, अपनी मर्यादाओं को ठीक करो और साध संगति से जुड़ो। भगत जी मेरा हाँ वीडियो, हाँ मैं बराबर आपका वीडियो देखता हूँ, जुड़ा हूँ जी। तो फोटो वही हमें जो है, फोटो केवल अपने गुरु जी के लगाओ, बाकी सब फोटो हटा दो भगत जी। हमने सबकी फोटो लगा के देख ली, हमारे बाप दादाओं ने लगा के देख ली है। 40 लाख 20 हजार साल से हम ये फोटो लगाते आ रहे हैं अपने घर में। फोटो से कोई लाभ नहीं है, परमात्मा धरती पे आया है उससे लाभ होगा भगत जी। पुराना वाला फोटो है तो उसमें साइड कोई बात नहीं, गुरु जी का चाहे नया फोटो हो चाहे पुराना हो, परमात्मा ही होता है भगत जी। अरे हम भगत जी हम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं,
गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। भगवान से ज्यादा अपने गुरु को महत्व दिया गया है, गुरु को महत्व दिया गया। और कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, जो गुरु करे सो होई। भगत जी चुटकियों में धर्मराज के कागज फाड़ देता है परमात्मा, चुटकियों में वो है ये जो आया इस धरती पे। इसकी पहचान इसके ज्ञान से करनी पड़ेगी, और ये कोई पूंछ लगा के नहीं आएगा, सींग लगा के नहीं आएगा भगत जी, क्योंकि ज्ञान से ही हम सतलोक में हम टिक पाएंगे, हम यहाँ से अपना पीछा छुड़वा पाएंगे। वरना भगत जी जो काम जानवर करते हैं वो तो इंसान भी कर रहा है, फिर सारे काम इंसान जो काम करता है वो तो जानवर भी कर रहे हैं। बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, फिर मर जाना, ये काम तो जानवर भी करता है, और हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। हमारे बेटे को अगर शेर उठा ले जाए, हम उसके पीछे नहीं दौड़ते, उसका सामना नहीं करते, हमें डर है खा जाएगा। आप शेर के बेटे को हाथ लगा के दिखा दो एक बार, आप एक कुत्ते के बेटे को हाथ लगा के दिखाओ जो बाहर रहती है, आपको अगर वो खाने को नहीं दौड़ेगी तो हमसे ज्यादा मोह ममता तो जानवरों में है, हमें तो, हमारे अंदर तो वो भी नहीं है। एक चिड़िया बाद में खाना खाती है, पहले चोंच में भर के अपने बच्चे को खिलाती है, इतना प्यार करती है, और हम क्या करते हैं, हमारे अंदर वो भी नहीं है, वो मोह ममता भी नहीं है। अरे जानवर का तो पेशाब भी काम आता है, जानवर का तो गोबर भी काम आता है, उसकी तो हड्डियां भी काम आती है, उसका खून भी काम आता है, उसकी चमड़ी भी जो है वो काम आती है। इंसान का ना तो नालायक का पेशाब काम आता, ना इसका लैट्रिन काम आता, ना इसका शरीर काम आता। भगत जी इसका अगर कुछ काम आ सकता है तो केवल ये भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा सकता है, ये फायदा बस इंसान का। बड़े भाई कुछ नहीं है, वैसे तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगले पल का भी, ठीक है। और हम सोचें कि भाई ये वो क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, बाप क्या कहेगा। अरे कल को बाप ही नहीं रहेगा फिर, और कल को तेरे को हो गया कैंसर, मान लीजिए भगत जी, हमने तो अपने बच्चों को नहला के धुला के उनका टिप्पन तैयार करके स्कूल की बस में बैठा दिया कि जा बेटा स्कूल, और रास्ते में बस हो गई एक्सीडेंट, वहां पे आप अपने बच्चे को बचा सकते हो क्या? वहां पे वो बचाता जिसकी आप जी भक्ति करते, परमात्मा अपने बच्चे का हाथ खींच के बाहर निकाल लेगा, वहां पे चोट नहीं आने देगा, उसको कहते हैं परमात्मा। आज कोई आज कोई दुर्घटना हो जाती है, 100 लोग मर जाते हैं, 2 लोग बच गए, वो 2 क्यों बचे? भले वो आज भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन उनके पिछले जन्म की भक्ति संग्रहित है, उस भक्ति की कमाई से उसकी रक्षा हुई है। जैसे भगत जी इन्वर्टर में जब तक मतलब पावर है तब तक चाहे वो लाइट भी चली जाओ कोई दिक्कत नहीं, जब तक उसमें बैटरी में पावर है तब तक पंखा भी चलेगा, आपके सारे काम होंगे, और जब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो कुछ काम नहीं करेगा। तो जिन इंसानों को थोड़े बहुत लाभ या फायदे इन देवी देवताओं को भी पूजते पूजते हो रहे ना, तो ये उनकी गलत फहमी है कि ये देवी देवताओं से लाभ मिल रहा है। नहीं, तेरी पिछले जन्म की जब तूने कभी उस परमात्मा की शरण में रह के भक्ति की थी, उससे तेरी बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की तरह बेटा, बाकी तो लाइट तो गई हुई है, और वो कितने दिन चलेगी? अगर आगे अगर आपने चार्जर नहीं लगाया तो वो कितने दिन चलेगी बैटरी? अब देख लो, एक कलयुग आ गया, सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तीनों युगों में सबने अपनी कमाई खा ली। ये नौकरी धंधे पैसे ऐसे थोड़ी मिलते हैं भगत जी, भक्ति कमाई जा रही है, भक्ति नष्ट होती है। अब कोई आदमी मान लो किसी को झाड़ा मार देता है और उसका पेट का दर्द ठीक हो जाता है, ऐसे थोड़ी ठीक हो गया, उसकी अपनी भक्ति कमाई जा रही है, और वो एक दिन वो खोखा हो जाएगा। अब लोग आशीर्वाद देते हैं किसी को, क्यों देते हैं आशीर्वाद? अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर क्यों आशीर्वाद देंगे लोग? आशीर्वाद देने का मतलब क्या होता है? वो अपनी भक्ति कमाई सामने वाले को दे रहा है। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं किसी को मतलब 50 रुपए दे दूं तो मेरे पास तो 50 ही बच गए ना। तो ऐसे ही लोग जो आशीर्वाद देते हैं ना, ये तेरा बेटा हो, तेरा पोता हो, ये वो, ये बिना ज्ञान के अपनी भक्ति कमाई को नष्ट कर रहे हैं, वो खाली हो जाएगी बुढ़ापे में। फिर कभी उसका घुटना दुखेगा, कभी उसका कान दुखेगा, कभी झाड़ पड़वानी, कभी कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भक्ति कमाई लोगों में बांट दी। अब मेरे पास 20 लाख रुपए, मैं लोगों को बांट दूं, किसी को 10, किसी को 50 और किसी को 15, मेरे पास क्या बचेगा? मेरा काम कैसे चलेगा फिर? तो भगत जी इसलिए गुरु जी आशीर्वाद देना और लेना ये मना करवाते हैं कि बेटा भक्ति मार्ग में हमारे को भक्ति कमाई जोड़नी है, हमारे को बर्बाद नहीं करनी। अब मेरी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो उसका एक ही तरीका है कि मैं जहाँ पे हवा भरी जाती है वहां भराऊंगा तो मामला ठीक रहेगा। और कोई दूसरा आदमी अपनी गाड़ी की आधी हवा निकाल के मेरी गाड़ी में डाल दे तो ना तो मेरी ढंग से चलेगी ना उसकी ढंग से चलेगी। तो उनको चाहिए कि जहाँ पे फुल हवा मिलती है वहां जाओ। तो गुरु जी आए हुए हैं परमात्मा फुल भक्ति देने के लिए। तो भगत जी ये परमात्मा है, मौका मत चूक जाना। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये गुरु जी का परिवार, ये काल भगवान के दूत हैं, धरती पे भक्तों की भक्ति बिगड़वाने के लिए आए हुए हैं।
साध संगति से जुड़ो, अपने सत्सेवक भाई बहनों की संगति करो, सत्य ज्ञान से परिचित हो जाओ और भगवान की पहचान। भगत जी दुख है क्या, ये दुख आपके ऊपर आज से पहले नहीं थे क्या? अब ये ना सोचो कि मेरे ऊपर ये मतलब ये दुख आ रहे हैं, ये दुख भी आपकी नासमझी से आ रहे हैं, आपकी अपनी गलती से आ रहे हैं। अरे भगत जी, अगर किसी की टांग कट जाए वो डॉक्टर के पास जाता है, वो क्यों जाता है डॉक्टर के पास में? कि मेरे टांग का दर्द ठीक हो जाए। अब डॉक्टर जाते क्या करेगा, उसको सुन का इंजेक्शन लगाएगा। अब इंजेक्शन लगाएगा फिर भी उसको दर्द होगा और वो कहेगी तू काहे का डॉक्टर, मेरे तो पहले से दर्द, तूने और दर्द कर दिया। अरे वो दर्द तेरे उस दर्द को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है वो इंजेक्शन। तो थोड़ा सा हमने भी भगत जी सहनशीलता रखनी पड़ेगी। परमात्मा के शरण में आने के बाद यहाँ का जो भगवान है, शैतान, ये काल, ये नहीं चाहेगा कि ये आत्मा मेरे जाल से बाहर निकल जाए, इसलिए उस आत्मा को वो संकट देने शुरू कर देगा, थोड़े बहुत उसको तकलीफें देने शुरू कर देगा। लेकिन भगत को विश्वास होना चाहिए भगवान भी तेरे साथ उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है। जय तू चाल एक कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। भगवान पीठ पीछे खड़ा है भगत जी, और बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो सकती। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास है तो ये मंत्र काम करेंगे। और लोगों के कहने से तुम्हारा गुरु जेल में बैठा है, ये है वो है, काहे की भक्ति है, तुम किसी का लेते भी नहीं, तुम किसी का देते भी नहीं। अरे लेन देन से तो ये गधे कुत्ते बन रहे हैं हम। मालिक कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। अरे एक दूसरे के लेन देन से तो हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। आज कोई बहन बेटी घर पे आती है, भगत जी एक बात बताओ, बहन बेटी हमारे घर पे आ गई, हम क्या करेंगे उसको? एक तिल दे देंगे, 2 तिल दे देंगे, 2 ड्रेस दे देंगे। मुझे ये बताओ, अगर उसका पति नहीं कमाएगा, उसका पति कोई धंधा नहीं करेगा, वो बहन बेटी आपकी 2 तिल से अपना पूरा जीवन निकाल देगी क्या? उस बहन बेटी को समझाना चाहिए कि बेटी लेन देन से हम लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं। आज तू ले रही है, मैं तेरे को दे रहा हूँ, कल को चुकाना पड़ेगा। तू कल को फिर मैं भी आऊंगा वापस, और तू भी यही आएगी मरने के बाद वापस। मैं बन जाऊंगा किसान, तू मेरे घर में बनेगी गाय या भैंस या फिर ऊंट सारा दिन, क्योंकि तूने लिया है मेरे से पूरी जिंदगी। अब वो खेत में भगत जी बैल बन के उसको अपना चुकाना पड़ेगा, वाला गाड़ी में उसको मतलब वो ऊंट बन के खेतों में हल चला के वो लिया हुआ उसको चुकाना पड़ेगा। भैंस बन के इंजेक्शन ठोक ठोक के दूध निकालेगा। अर्जुन जब भगत जी जब वो अभिमन्यु जब मरा था, अर्जुन अपने बेटे के मोह में पागल हो गया, नहीं नहीं मेरे को तो मेरा बेटा दिखाओ दिखाओ। तो श्री कृष्ण जी अपनी शक्ति से, क्योंकि ये भी तो भगत जी 3 लोक के भगवान है, तो श्री कृष्ण जी उसको ऊपर ले गए। वहां जाके वो अपना चौपड़ पासा खेल रहा था अपने साथियों के साथ, वो तो भूल गया था क्योंकि उसका शरीर छूट गया था, वहां उसको नया जीवन मिला था। अब हम जैसे हम पिछले जन्म में हम कहाँ थे? हमें ध्यान है कि भाई आज से पहले जो पिछला जन्म था उसमें हमारी माँ कौन थी, बाप कौन था, मैं कहाँ था, कोई मालूम नहीं है ना। ऐसे ही उसका अभिमन्यु का शरीर छूट गया, वो अपने देवलोक को हो गया प्राप्त। वहां जाके वो चौपड़पा से खेल रहा था। अर्जुन बोले हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। वो बोला अरे कौन है ये पागल आदमी, कौन है नालायक? अरे बोले बेटा मैं तेरा बाप। अरे बोले कौन बाप? बोले ना जाने तू कितनी बार मेरा बाप बन लिया और मैं कितनी बार तेरा बाप बन लिया, अपना काम कर। तो भाई कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। असंख्य जन्म हो चुके हमारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया, मिल्या न निर्गुण राशा। भगत जी विचार करो इन बातों पे। ये थोड़ा सा मानव शरीर मिला हमारे को भगवान की भक्ति करके यहाँ से अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए, और काल हमारे को उड़ जाके रखना चाहता है। उड़ जाके काम धंधे में, हर चीज में धंधा करो, जिम्मेदारियां हैं भगवान ने दी उनको निभाओ, अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों के लिए मतलब कि बैल बन के मत कमाओ। देने वाला परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं पो पार्टी पगड़ा भया, जो सुबह का समय होता है उसको कहते हैं कि पो पार्टी पगड़ा हुआ, जागी जी आजून, सब काहू को देत है वो चोट समाना चून। वो परमात्मा चींटी को कण और हाथी को भगत जी मन देता है। हाथी कौन सा खेत में काम करता है, हाथी कौन सा ऑफिस में काम करता है, कोई ड्राइवरी करता है क्या? और इंसान जितना 1 महीने में नहीं खाता वो 1 समय खाता है, उसका भी तो भगवान पेट भर रहा है। इंसानों की जनसंख्या धरती पे कितनी है भगत जी? ज्यादा तो जानवरों की जनसंख्या है, जानवरों से ज्यादा मतलब की जलचर जीव हैं जो समुद्र में, उनका पेट कौन भर रहा है? वो बल्लू व्हेल मछली कौन सा काम करती है, वो कितना खाती होगी जिसका वजन ही 30 हाथियों जितना होता है। तो परमात्मा कहते हैं नालायक, जब तू माँ के पेट में था उस समय तुझे कौन तेरा भाई कमा के दे रहा था, तुझे तेरी माँ कमा के दे रही थी, या तेरे दोस्त कमा के दे रहे थे, या कोई राजा तेरा पेट भर रहा था? हैं, वहां भी तो वो परमात्मा ही दे रहा था ना, माँ की नाड़ से और उसकी नाड़ जोड़ रखी थी। और जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया उससे पहले उस माँ के स्तनों में एक टपका दूध का नहीं था, और जैसे बच्चा बाहर आया भगवान ने उसके सुराख खोल दिए। उसको इतनी चिंता हमारी
उसको मालूम था कि मेरा बच्चा 6 महीने पहले भोजन नहीं कर पाएगा, परमात्मा ने माँ के स्तनों में दूध दे दिया। उस भगवान को हमारी माँ के पेट में चिंता, बाहर आए तो चिंता, और आज हम खुद अपनी चिंता में लग गए, भगवान को भूल गए। परमात्मा कहते हैं भाई थे ऊपर ने शीश तले, भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा। जब माँ के पेट में 9 महीने बच्चा होता है ना, वो भगत जी सबसे बड़ा वो नरक है, सबसे बड़ा नरक है। 9 महीने ऊपर को पैर नीचे को सिर, सबसे बड़ा नरक। रोता है बच्चा कि भगवान, क्योंकि उसको सब ध्यान होता है, क्योंकि वो आत्मा के रूप में होता है। माँ के पेट में इंसान को अपने अगले पिछले सारे जन्मों का उसको ज्ञान होता है कि मैं कितनी बार मैं गधा बन लिया, कितनी बार मैं कुत्ता बन लिया, और भगवान की भक्ति मैंने की नहीं, मेरी ये दुर्गति होती है। वो रोता है माँ के पेट में कि हे परमात्मा, एक बार मेरे को इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा परमात्मा। है तो परमात्मा कहते हैं भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, रोवे था के भक्ति करूंगा हर तेरी। भाई वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था। तो भगत जी आज वो फिर माँ के पेट से बाहर आते ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम सारी बातें हम भूल जाते हैं। फिर वो यार दोस्त वो दारू के ठेके याद रहते हैं। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने कोठी बना ली, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने छोरा नौकरी लगा दिया। अरे तूने लगा दिया क्या छोरा नौकरी? अगर तू ही छोरा नौकरी लगाने वाला है तो दूसरा क्यों तेरा गांव में मक्खी मारता फिर रहा है? उसको भी बना देता मास्टर, कोई एक को बना दिया, उसको भी बना देता। वो क्यों गांव में लोगों की गालियां खा रहा है? वो अपने संस्कार से बना है, अपने संस्कार से बना है, बाप के बनाने से नहीं बना। भगत जी जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, जो पैदा होते हैं, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, क्या वो बच्चे नौकरी नहीं लगते क्या? तो नौकरी माँ बाप नहीं लगाते, नौकरी परमात्मा लगाता है। हर इंसान अपनी किस्मत माँ के पेट से लिखवा के लाता है, वरना जिनके माता पिता जन्म लेते मर जाते हैं वो बच्चे भी तो भगत जी आज दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो भगवान के अलावा कुछ नहीं है धरती पे भगत जी। ये 2 दिन का जीवन है। सपना जैसे रात को सो जाते हैं, हमारे को सपना आता है, हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कोई नगर में पहुंच जाते हैं जो हमने देखा ही नहीं। हम सेठ बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। सुबह आंख खुली तो वही बिस्तर में अपनी आंख मसलते हैं। ऐसे ही ये जीवन है, ऐसे ही ये मानव जीवन है। मर जाएंगे तो ये भी एक सपना हो जाएगा, फिर क्या लगेगा? फिर जाओगे देखो 83 लाख योनियों में। आज जहां तुम 56 भोग खा रहे हो ना, खीर खांड हलवे, कल को क्या मिलेगा? कोई रोटी का टूक भी नहीं डालेगा। जब भूख लगती है कोई रोटी नहीं देती तो बाहर जाके लेटरिन खाता है कुत्ता। वो दिन याद करो भगत जी, ये सुख हमेशा नहीं रहेंगे। तो भगवान की भक्ति मत छोड़ो भगत जी। काल यही चाहता है कि जीव भक्ति ना करे। आप साथ संगति से जुड़ो, आप गुरु जी को भोग लगाना शुरू करो अपने घर पे और नियम में रहो, और फिर देखो भगत जी परमात्मा लाभ क्यों नहीं देगा। हाथ क्या, अरे आप तो हाथ के दर्द की बात कर रहे हो। भगवान ने तो भगत जी रामानंद की 650 साल पहले कटी हुई गर्दन जोड़ दी थी, सिकंदर लोधी की कटी हुई उंगली जोड़ दी थी, सेव का भगवान ने कटा हुआ शीश जोड़ दिया था। भगवान क्या नहीं कर सकता? और मरे हुए भगवान ने कमाल को जीवित किया, कमाली को जीवित किया। वही भगवान है। इतना विश्वास चाहिए कि आज भी धरती पे वही भगवान है जो 650 साल पहले था। और फिर देखो भगत जी भगवान को भगवान मान के साथ संगति से जुड़ो, अपने घर पे गुरु जी को भोग लगाओ, मैनेजमेंट का साथ छोड़ो, फिर देखो भगत जी क्या नहीं कर देगा परमात्मा। भोग किस दिन लगाना भगत जी? भोग भगत जी भोग चाहे रोज लगाओ, वो तो आपकी श्रद्धा और आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है। चाहे रोज लगाओ, चाहे सप्ताह में एक बार लगाओ, चाहे महीने में एक बार लगाओ, आपकी अपनी आर्थिक श्रद्धा पे है। आर्थिक स्थिति भगत जी से साथ चल रहा था। 3 साल से मैं घर पे, ये मैं ही कमाने वाला था, मेरा ही दिक्कत हो गया। दिक्कत भगत जी साथ संगति में भगत जी खाली वीडियो देखने से ही बात नहीं बनेगी, आना भी पड़ेगा। आएंगे तो भाई बहनों से मिलेंगे, हमारे को दृढ़ता मिलेगी, सब मिलके हम गुरु जी को भोग लगाते हैं। फिर उस यज्ञ से बचा हुआ भोजन जो हम खाते हैं वो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को नाश करता है। गीता जी में क्या कहा कि अर्जुन पूर्ण परमात्मा को भोग लगने के बाद जो भोजन बचता है उसको खाने से आत्मा के युग युगांतरों के पाप कर्मों का नाश होता है। तो भगवान तो आज आया धरती पे। अरे श्री कृष्ण जी भगवान होते ना तो उनकी आंखों के सामने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनका सगा भाणजा अभिमन्यु मारा गया था। द्रौपदी रो रही थी, सुभद्रा उसकी बहन रो रही थी, उसका जीजा अर्जुन रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, कुंती रो रही थी कि आप तो भगवान हो, अपने भाणजे को क्या आप जीवन दान नहीं दे सकते? उसने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं किसी की सांसें नहीं बढ़ा सकता, इसकी सांसें इतनी थी, सांसें केवल परमात्मा बढ़ा सकता है। अरे जो श्री कृष्ण अपने सगे भाणजे को अपने परिवार वालों के रोने धोने पे जीवित नहीं कर पाया, आज उस श्री कृष्ण की भक्ति करके आप जी कौन से सुखों की कामना कर रहे हो? नहीं। श्री कृष्ण जी के आगे 56 करोड़ यादव मर गए आपस में लड़ लड़ के,
उनका खुद का बेटा प्रद्युम्न मर गया, उनका पूरा जो परिवार विनाश को प्राप्त हो गया, उनको नहीं बचा पाए, आपको क्यों बचाएगा? आप क्या लगते हो उसके? आप क्या लगते हो भाई साहब? बचाएगा बचाने वाला परमात्मा। कहते हैं मासा घटे न तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। सतगुरु मेट सकता है, क्योंकि सतगुरु सबका भगवान होता है। अब इस काल ने गांव गांव में नकली गुरु बैठा दिए ताकि कोई सही गुरु की पहचान ना कर ले। लेकिन भाई थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी, सत्संग सुनने पड़ेंगे, ज्ञान सुनना पड़ेगा। देखो हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान से नौकरी मिलती है, बच्चा समाज में सभ्यता से रहता है। तो भगत जी साधु संतों की पहचान उनके ज्ञान से होती है, उनके आडंबर से नहीं होती कि ऊपर बांध लिया बालों का चोटा और लाल कपड़े पहन लिए और 20 रुद्राक्ष की माला पहन ली। ये तो 2-3 हजार रुपए में आ जाएगा सारा सब कुछ गहना, वो तो मैं भी पहन लूंगा, तो क्या मैं बाबा बन गया? कपड़े से पहचान होती है क्या बाबाओं की? बाबाओं की पहचान होती है उनके ज्ञान से, उनकी समर्थता से। कहाँ पे? तो ठीक है भगत जी, दास अभी थोड़ा सा कहीं जा रहा है। हाँ भगत जी। बाकी आप लोगों परमात्मा की भक्ति में छोड़ने का विचार ही मत करना, मन में ध्यान रखना, मौका चूक जाओगे। नहीं भगत। हाँ ठीक है भाई। हाँ सत साई भगत जी, सत साई।